तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ ट्रेड वॉर का बिगुल बजा दिया है। रूस से हमारे रिश्तों पर भड़के ट्रंप ने 25% टैरिफ और सख्त आर्थिक पेनल्टी की धमकी दी है। जवाब में भारत ने भी ट्रंप की इस धमकी के खिलाफ कूटनीतिक और व्यापारिक मोर्चा संभाल लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार भारत के खिलाफ ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी है। 1 अगस्त से अमेरिका भारत के एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ लगाएगा और उस पर पेनल्टी भी। ट्रंप का तर्क साफ है, भारत आज भी रूस से सस्ता तेल और हथियार खरीद रहा है, जो अमेरिका की यूक्रेन नीति के खिलाफ है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, भारत दोस्त है लेकिन व्यापार संतुलित नहीं है। भारत अमेरिकी सामानों पर भारी टैक्स लगाता है और रूस जैसे देशों को फायदा पहुंचाता है। इस बयान से ये साफ हो गया है कि ट्रंप इस बार भारत को दो तरफा चोट देना चाहते हैं, कूटनीतिक और आर्थिक। यानी भारत को मिलने वाला फायदा खतरे में है। रूस से भारत की रक्षा साझेदारी और ऊर्जा डील से ट्रंप चिढ़े हुए हैं। ऐसे में ये ट्रेड टैरिफ सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है कि अमेरिका के साथ रहना है तो उसकी शर्तों पर ही रहना होगा। लेकिन ट्रंप की 25% टैरिफ की नीति पर भारत ने सधे हुए लेकिन कड़े अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि इस फैसले के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है और देश हित में हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। भारत ने साफ किया है कि किसानों, उद्यमियों और एमएसएमईज के हितों की रक्षा सर्वोपरि है। अमेरिका के साथ बातचीत जारी है लेकिन झुकाव नहीं होगा। हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। ट्रंप के टैरिफ का सबसे बड़ा असर भारत के किसानों, टेक्सटाइल वर्कर्स, ज्वेलरी इंडस्ट्री और फार्मा सेक्टर पर पड़ेगा। भारत अमेरिका को जो सबसे ज्यादा सामान भेजता है उसमें चावल, झींगा, मसाले, गहने, दवाइयाँ, गारमेंट्स और मोबाइल्स शामिल हैं। अब जब इन पर 25% टैक्स और पेनल्टी लगेगी तो अमेरिका में इनकी कीमतें बढ़ेंगी, मांग घटेगी और भारत का एक्सपोर्ट गिर जाएगा। इसका सीधा असर भारतीय किसानों की आमदनी, टेक्सटाइल यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमईज के सर्वाइवल पर होगा। ट्रंप भारत पर इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि भारत ने रूस से तेल और हथियार लेने के फैसलों में अमेरिका की चेतावनियों को नजरअंदाज किया। I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। नहीं, अभी क्या होगा? अभी वो कह रहा है। वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने भारत पर टैरिफ का ऐलान करने के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान के साथ तेल भंडार डील का ऐलान कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेच सकता है। ये सीधा मैसेज है, भारत को रूस से दूर रहना होगा, नहीं तो उसकी कीमत चुकानी होगी। चीन के साथ अमेरिका का टकराव चल ही रहा है और ट्रंप को लगता है कि भारत अगर रूस चीन गठजोड़ में फंसा रहेगा तो अमेरिका के लिए भरोसेमंद पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन भारत अब सिर्फ रिएक्शन नहीं देगा। सरकार समझ चुकी है कि इस ट्रेड वॉर को सिर्फ कूटनीति से नहीं, रणनीति से हैंडल करना होगा। भारत ने बीते वर्षों में जिस तरह यूएई, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते किए हैं, वैसे ही अमेरिका के साथ भी आगे की सोच बनाई जा रही है। ट्रंप का ये टैरिफ गेम लंबा चले या पलट जाए, भारत अब तैयारी में है और ये लड़ाई अब सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, जियोपॉलिटिकल हो चुकी है।
तो वहीं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल जेएनयू के माही मांडवी हॉस्टल मेस में वेज नॉन वेज खाने के लिए अलग अलग जगह तय करने का एक पोस्टर लगा था। इसके विरोध में जेएनयू छात्र संघ में लेफ्ट से जुड़े पदाधिकारियों की तरफ से मोर्चा खोलते हुए जेएनयू कैंपस का भगवाकरण करने के गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में खाने पर संग्राम। जेएनयू में वेज और नॉन वेज को लेकर विवाद। जेएनयू में खाने को लेकर आयसा और एबीवीपी में तकरार। देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय एक बार फिर से चर्चा में। एक बार फिर से कैंपस में एक अलग ही जंग छिड़ गई है। इस बार मुद्दा वेज और नॉन वेज के खाने को लेकर है। दरअसल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के माही मांडवी हॉस्टल के मेस में खाने को लेकर एक नोटिस लगाया गया। इस नोटिस में वेज और नॉन वेज खाने वाले छात्रों के लिए अलग अलग बैठने का निर्देश था। इस नोटिस के सामने आते ही जेएनयू में संग्राम छिड़ गया। लेफ्ट से जुड़े छात्र संघ के पदाधिकारियों ने इस मामले में राइट विंग के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जिम्मेदार ठहराया। लेफ्ट पार्टी से जुड़े छात्र संघ के पदाधिकारियों ने इस मामले में राइट विंग के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे कैंपस को भगवा बनाने की साजिश बताया और इसका तीखा विरोध किया, जिसके बाद नोटिस को हटा दिया गया। क्योंकि जेएनयू की एक लेगेसी रही है, हमने इस तरीके के डिस्क्रिमिनेटरी एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिस को हमेशा रिजेक्ट किया है। बट हम ये कह देना चाहते हैं कि हम जानते हैं कि ये एबीवीपी का एक पूरा पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है पूरे कैंपस को सैफ्रेनाइज करने का, लेकिन हम इस तरीके के डिविजिव पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करते हैं। इस तरीके की फूड पुलिसिंग हम यहाँ जेएनयू में नहीं होने देंगे। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ माही मांडवी हॉस्टल के मेस में लगे एक नोटिस से, जिसमें वेज और नॉन वेज के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था का जिक्र किया गया था। इस नोटिस को मेस की दीवार पर चस्पा किया गया था। न कि इस पोस्टर में किसी का नाम था और न ही ये पोस्टर किसी लेटर पैड पर प्रिंट हुआ था। जेएनयू में एबीवीपी से जुड़े छात्र नेता और जेएनयू के संयुक्त सचिव वैभव मीणा के मुताबिक माही मांडवी हॉस्टल मेस में छात्रों ने आपसी सहमति से एक शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाई, जिसमें वेज और नॉन वेज खाने वाले छात्र अलग अलग जगह बैठकर खाना खा रहे थे। इस मामले में उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर कहा है, शाकाहारी छात्रों को एक ही बर्तन में खाना बनने और मांसाहारी खाना खाने वाले छात्रों के साथ बैठने में दिक्कत होती है। शाकाहारी छात्रों को अपने खाने की पवित्रता और चुनने की आजादी का हक है। वैभव मीणा ने यह भी कहा कि नॉन वेज बनने वाले दिन कई शाकाहारी छात्र मेस में खाना ही नहीं खाते। ऐसे में प्रशासन को शाकाहारी छात्रों को उनका हक देना ही चाहिए। जिन बर्तनों में नॉनवेज बन रहा है उन्हीं बर्तनों में वेज भी साथ में बन रहा है, और इस वजह से जिस दिन नॉनवेज बनता है उस दिन अधिकांश वेजिटेरियन स्टूडेंट्स खाना स्किप करते हैं, वो भोजन नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, मेस में नहीं जाते हैं। ये सरासर उनके साथ में अन्याय है और इतने समय से लगातार होता आ रहा है। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब वहाँ पे ऐसी अरेंजमेंट आपस में किसी ने की तो इसका भी विरोध इन्होंने वहाँ कर दिया और उन लोगों को जबरदस्ती आप उनके ऊपर ये थोप रहे हैं। हम साफ देखते हैं कि जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि किस तरीके से फूड चॉइस के नाम पर इस देश में कास्टिज्म होता है, जातिवाद होता है, प्योरिटी इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट को ला करके जेएनयू जब से बना है तब से लेकर के आज तक कभी भी फूड सेग्रीगेशन के नाम पे इस तरीके का काम नहीं किया गया और इसके पहले भी एबीवीपी कई कोशिश किया है। जेएनयू में खाने के इसी हक को लेकर तकरार तेज हो चुकी है। जेएनयू छात्र संघ में लेफ्ट से जुड़े पदाधिकारी इसे कैंपस की एकता तोड़ने से जोड़ते दिखाई दिए तो एबीवीपी से जुड़े लोग वेजिटेरियन छात्रों के हक को मारने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच हॉस्टल प्रशासन ने इस नियम से अनजान होने की बात कही और मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का वादा किया।